नमस्कार। क्या आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है? अगर आप तक ये क्रमांक पहुंचा है तो थोड़ा रुक कर इस क्रमांक को सुनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में चल रहे बहुत से सवालों के प्रति उत्तर के लिए ये क्रमांक आप तक पहुंचा हो सकता है महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके मन में बहुत से असमंजस चल रहे हों, बहुत सी परेशानियां चल रही हों, तो आज का क्रमांक महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके पास इसलिए भी आया हो ताकि आपको उस प्रश्न का, उस परेशानी का हल मिल जाए। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत से अनन्य दर्शकों का ये प्रश्न आ रहा था कि आजकल में हमें ये 11-11 का अंक बहुत बार दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है? और महाराज जी के छवि चित्र भी इसके साथ साथ बराबर हमें दिख रहे हैं, तो इन सब का अर्थ क्या निकलता है? क्या हमें इस संख्या को हल्के में लेना चाहिए? क्या ये संख्या हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज के लिए आई है? ये ऐसा हमारे जीवन में क्यों घटित हो रहा है? तो आइए इस पर आज हम संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, सबसे पहले 11-11 के इस रहस्य को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि इस 11-11 संख्या का अर्थ क्या होता है, कब हमें ये दिखती है और महाराज जी का जो संबंध है इस संख्या के साथ क्या हो सकता है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि 11-11 का जो समय है वो आपने देखा होगा, या कहीं भी आप नजर डालते होंगे तो 11-11 की संख्या बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रही होगी। तो इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका आध्यात्मिक अर्थ भला क्या हो सकता है। देखिए, 11-11 को अक्सर एक देवदूत संख्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे एंजल नंबर कहा जाता है, जो ये संकेत देता है कि हमारे जीवन में कोई विशेष समय या परिस्थिति आने वाली है। आध्यात्मिक रूप से ये संख्या आपके लिए जागरूकता का प्रतीक होती है। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड आपको किसी चीज के प्रति जागरूक कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है या कोई संदेश आपको देना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस संख्या को यहां तक हमें समझ में आता है कि इसे नजरअंदाज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह आपकी आत्मा को जगाने, आपको ध्यान में रखने और आपके मन की शुद्ध इच्छाओं को पहचानने का समय होता है। तो 11-11 को देखकर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड और आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन अब आने जा रहे हैं। यह एक संकेत होता है कि आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहे हैं और यह आपकी एक इच्छा शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे बनता है ये 11-11 का अंक आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत। ये सवाल अक्सर उठता है कि 11-11 को देखने पर क्या करें? इस समय हमें क्या करना चाहिए जब हमने ये अंक देख लिया हो? ऐसा माना जाता है कि जब आप इसे देखते हैं तो ये समय होता है अपने इरादों को साफ करने और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचने का। आइए समझते हैं कि 11-11 देखने पर क्या कदम उठाए जाने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपकी सकारात्मक सोच ये 11-11 का अंक आकर्षित करना चाहता है। अर्थात जब आप 11-11 देखते हैं तो मन में सकारात्मक विचार रखें। ये समय होता है अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सकारात्मक ऊर्जा देने का। दूसरा, महाराज जी के अनुसार यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो ये समय है ध्यान और प्रार्थना करने का भी। इस समय को ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। ये आपकी आत्मा को शांति देता है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। कैसे भला? अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो ये अंक जब भी आपने देखा है, मान लीजिए आप कहीं कार्यालय में बैठे हैं, आप कोई छात्र हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं, जहां कहीं पर भी आप इस समय हैं, जब आपने 11-11 के अंक को देख लिया है, उस समय आंखें मूंद के एक छोटी सी प्रार्थना महाराज जी से करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये समय प्रार्थना का है। ये समय आपको इस बात के लिए आकर्षित कर रहा है कि इस समय कुछ जरूर प्रार्थना आपको करनी चाहिए, इस समय जरूर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि इस समय की जो उपयोगिता है आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी। ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश है कि आप जो भी चाह रहे हैं वो जल्द ही सच हो सकता है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और इसे अपने सपनों के करीब पहुंचने के अवसर के रूप में देखें। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें जब बार बार आप ऐसा देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये मनोकामना पूरी करने के लिए आपके लिए सही तरीकों की या सही मौकों की उपयोगिता आपके जीवन में लेकर आता है। 11-11 को देखने के बाद आपकी इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है?
अब आपको बताएंगे हम कुछ ऐसे तरीके जिनसे आपकी जीवन में चल रही परेशानियां, जीवन में चल रहे कष्टों से आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें जो आपको मिल रही है, यानी कि जीवन में थोड़ा सा कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। कृतज्ञता को अपनाना किसी के लिए मुश्किल कार्य नहीं है। जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। भले ही आपके जीवन में 1 रुपए का भी आपको कहीं लाभ देखने को मिल रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जहां कहीं पर भी आपके लिए अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है उसके लिए धन्यवाद करें। जहां कहीं भी आपके हृदय को थोड़ा संतोष मिल रहा है वहां धन्यवाद व्यक्त करें। यहां पर कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। कृतज्ञ जब आप होने लगते हैं, धन्यवाद का अनुभव करने लगते हैं, तब ईश्वर आपकी इस सकारात्मक इच्छा को, इस सकारात्मक संतोष को और भी जीवन में बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। आप ये समझ लीजिए, जहां भी आप जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं वहां पर आपके जीवन में अच्छी खुशहाली आने का समय आपके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं को लिखना भी प्रारंभ करें। कई बार ऐसे, अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो कई वैज्ञानिकों का मानना है जो मनोस्थिति पर कार्य करते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को सकारात्मक होकर लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो इच्छाएं जीवन में जल्दी आकर्षित होती हैं। और अगर महाराज जी से जोड़कर इसको देखा जाए तो जब भी आप अपनी इच्छा कोई भी लिखकर छोड़ते हैं उस समय एक छोटी सी बात और करें कि उन्हें लिखने के बाद महाराज जी के छवि चित्र के सामने रखना बिल्कुल ना भूलें। महाराज जी के चरणों में उन लिखी हुई प्रार्थनाओं को, लिखी हुई मनोकामनाओं को रख देंगे तो महाराज जी सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देंगे, क्योंकि इस 11-11 अंक के साथ महाराज जी का आशीर्वाद भी आप जोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं अगला कार्य आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगला एक कार्य मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही उत्कृष्ट होता है। जब भी आप 11-11 का अंक देखते हैं उस समय उस 11-11 अंक के अनुसार आप आंखें मूंद कर प्रार्थना तो करें, लेकिन साथ साथ में अपनी मन की इच्छा जो है, उस मन की इच्छा को भी इस समय पर आप ब्रह्मांड में प्रेषित कर दें। ये कैसे होगा? जब आप आंखें मूंद कर ईश्वर को अपनी कोई भी मनोकामना, जब आपने 11-11 देख लिया है, उस समय अंतर मन से कह दीजिए कि हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना आप पूरी कर दीजिए और धन्यवाद ये अंक मुझे दिखाने के लिए। इस प्रकार से आप छोटी सी प्रार्थना उस समय कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों को आप आकर्षित करेंगे। आइए जानते हैं अब कि 11-11 की शक्ति को क्यों हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या ये ठीक है? देखिए, 11-11 की शक्ति को नजरअंदाज कभी ना करें। मैं तो यही कहूंगा, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म सब मिलकर आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक हो रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे अंक आपको दिखें तो आपको उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यर्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में इन 24 घंटों में यदि आपको घड़ी ऐसा समय दिखा रही है कि 11:11 हो रहे हैं, उस समय ये समझ जाइए कि समय भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो समय आपको स्वयं ये बता रहा है कि तेरा समय आने वाला है, तो इसलिए तुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ सफलताओं की कहानियां जिनसे ये 11-11 अंक ने बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। आइए जानते हैं थोड़ा इस विषय पर। देखिए, एक अनन्य भक्त अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। ये सिडनी में रहते हैं और ये बताते हैं कि इन्हें लगातार 11-11 का अंक दिख रहा था और इन अंक को देखने से पहले, इस 11-11 के अंक को देखने से पहले उन्हें 1 माह हुआ था महाराज जी के विषय में जाने हुए, महाराज जी के सानिध्य में आए हुए। उसके बाद लगातार ये अपने स्वप्न में भी और अपनी दिनचर्या में भी 11-11 के अंक को बार बार कहीं ना कहीं जहां भी दृष्टि डालते थे उन्हें बार बार वो दिखता था। तो इनका कहना यह है कि इस समय जब ये 11-11 का अंक इन्हें दिख रहा था, उस समय इन्हें अपने किसी कार्य क्षेत्र में बहुत घाटे का अनुभव हो रहा था इससे पूर्व, लेकिन जब इन्हें 11-11 दिखने लगा उसके बाद धीरे धीरे इनकी कार्य की गति में सुधार आने लगा और इनका कार्य क्षेत्र धीरे धीरे उत्कृष्ट बनता चला गया। और ये सारा श्रेय महाराज जी को देते हैं कि जब से ये महाराज जी से जुड़े उसके बाद इनके जीवन में ये 11-11 का अंक इन्हें अनुभव हुआ। और आज भी ये बताते हैं कि ये मेरे साथ आज भी जारी है कि 11-11 का अंक महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आने लगा। और जब जब मैंने 11 का अंक देखा, यानी
मैंने 11-11 का अंक देखा, मेरे जीवन में बड़ा सुधार मुझे हुआ। तो इसीलिए इनके अनुभव के साथ भी मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 11-11 के अंक को बिल्कुल नजरअंदाज मत करें, और महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी इसे आपको जीवन से हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि 11-11 का क्या महत्व है और ये कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय का पूरा उपयोग करें, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपको अपने विचारों और इच्छाओं को साफ रखना है। और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ साथ महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ है, जो कि सर्वोपरि है। सबसे पहले महाराज जी का आशीर्वाद है, और महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो सकता है कि ये 11-11 का अंक आपके लिए फलीभूत हो जाए। तो आज के इस क्रमांक में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संपूर्ण क्रमांक महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी हो। इसी शुभकामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।